अरे सुनो दुनिया वालों, क्या तुम्हें है खबर। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप कैसे हैं? अच्छे हैं? चलो, तो आज की क्लासेज हम शुरू करते हैं। और आज की क्लासेज हम लोग का हिंदी व्याकरण व्याकरण का भाग 4 है। यानी कि उसमें हम लोग देखेंगे हिंदी व्याकरण के जो पीछे वाले भाग को पढ़े हैं उसके आगे। और उसमें हम लोग जो भी कुछ भी सीख रहे हैं वो बेसिक आधार पे सीख रहे हैं, जो आने वाले हर क्लासेज में हर एग्जाम में आपके काम आने वाले हैं। तो जो भी बड़े बच्चे हो या छोटे बच्चे हो जिनके हिंदी व्याकरण कमजोर हो रहे हो या हिंदी समझ में ना आ रहे हो, वो क्लासेस अवश्य अटेंड करें। आप सभी का स्वागत है मुद्रा नवोदय एकेडमी के चैनल पे। चलिए तो क्लासेस शुरू करते हैं। तो आज की क्लासेस शुरू करने से पहले पीछे की क्लासेस को भी हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे जो भाग 3 में हम लोगों ने देखा था। तो चलिए क्लास को भाग 3 पे लाते हैं और देखते हैं कि क्लास में इस नए क्लास में हम लोग क्या देखते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने यही देखा था भाषा परिवार के बारे में। और तो थोड़ी सी इसमें चर्चा कर लेते हैं भाषा परिवार के बारे में। जैसे भाषा में हम लोग देखे थे मातृभाषा, सबको पता है, राजभाषा, राष्ट्रीय भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा और संपर्क भाषा, प्रादेशिक भाषा और संपर्क भाषा। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा था भारत की मान्यता प्राप्त भाषा है। और यहाँ पे हमें देखना था बोली। यानी आज की क्लासेज जो है वो स्टार्ट होंगे बोली से। बोली क्या है? बोली क्या है, पीछे वाले क्लासेज में भी थोड़ा सा इसकी चर्चा की गई थी, इसमें हम लोग यहीं से चालू करते हैं। बोली क्या है ये चैप्टर हम लोग देख चुके हैं पीछे वाले क्लास में भी। और यहाँ से हम लोग थोड़ी सी पीछे की तरफ करेंगे। जैसे बोली कहते हैं कि बोली किससे कहते हैं, तो बोली क्या है, किसी भी किसी क्षेत्रीय रूप से बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। ये छोटे से क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा होती है, इसका स्थानीय रूप होता है। और इस प्रकार बोली का क्षेत्र सीमित होता है। बोली का जो क्षेत्र होता है ना वो सीमित होता है, जबकि भाषा का जो क्षेत्र होता है वो विस्तृत होता है। तो यहाँ पे आप अंतर भी देखेंगे कि भाषा और बोली में क्या अंतर है। तो उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन आपसे कराएं। वाले हम देख ले रहे हैं बोली किसको कहेंगे। जैसे कि क्षेत्र में, जैसे हरियाणा है, हरियाणा में कौन सी बोली जाती है, हरियाणवी। राजस्थान में राजस्थानी। और भोजपुरी मैथिली कहाँ बोली जाती है, बिहार में। कनौजी उत्तर प्रदेश, ऐसे आपके बोलियां बोली जाती है। बोली की विशेषताएं क्या होती है, बोली की विशेषता जान लीजिए। बोली एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली होती है, जाती है, बोली जाती है। और इसका क्षेत्र जो होता है सीमित होता है। और बोली का प्रयोग सरकारी कामकाजों में प्रयोग नहीं किया जाता। और यह किसी भी क्षेत्र विशेष में वहां के निवासियों द्वारा मौखिक रूप से विचारों का आदान प्रदान करने की माध्यम होती है। इसे हम क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं आगे हम लोग क्या सीखने वाले हैं आज की क्लास में। तो आज की क्लास है हमारा उपभाषा से। आज का क्लासेस है हमारा उपभाषा का। और उपभाषा में हम जानेंगे कि उपभाषा कहते किसे हैं, उपभाषा किसे कहते हैं, ये चीजें हम जाने। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं उपभाषा। जैसे कि उपभाषा किसे कहते हैं, तो उपभाषा जब बोली की साहित्य रचना होने लगती है, जब कोई बोली होती है उसकी साहित्य रचना होने लगती है, तो ये बोली ना रहकर उपभाषा बन जाती है। और उपभाषा का क्षेत्र जो होता है बोली से विस्तृत होता है। और उपभाषा पढ़ने लिखने वाले लोगों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। ये जो भाषा उपभाषा होती है, बोली लिखित रूप होता है और ये पढ़े लिखे लोगों के द्वारा ही लाई जाती है। जैसे वचन थी और भी थी, ये बोली थी, लेकिन सूरदास और तुलसीदास द्वारा इसको क्या किया गया, भाषा प्रदान कर दिया गया, जिससे ये क्या हो गई, उपभाषा बन गई। अब उपभाषा और बोली इनमें भी अंतर पूछा जाता है। बोली और भाषा में भी अंतर पूछा जाता है। तो यहाँ पे ये चीजें ध्यान रखना है। ये अगर सेम चीजों को अगर अपने आप पूरा पढ़ते हैं, परिभाषा याद करते हैं, तो आपको ये तीनों जो अंतर है स्पष्ट रूप से हो जाएंगे, पता चल जाएंगे। तो पहले हम लोग इन लोगों को पढ़ते हैं, उससे बनने वाले क्वेश्चन भी आपसे कराए जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा लिपि किसे कहते हैं, तो भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं, या भाषा के लिखने की रीति को लिपि कहते हैं, या भाषा के लिखने के विधि को लिपि कहते हैं।
अब यहाँ पे लिपि तो है, तो हिंदी हमारी भी लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि के कुछ गुण दिए गए हैं, उस गुण की चर्चा करते हैं। तो जब भी आपकी पूछा जाए हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी आपकी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। तो अब इसकी बात आती है देवनागरी लिपि के क्या क्या गुण होते हैं। तो पहला है, एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण संकेत होते हैं। दूसरा है, एक वर्ण संकेत से अनिवार्यतः एक ही ध्वनि व्यक्त होती है। तीसरा है, जो ध्वनि का नाम होता है वही वर्ण का नाम होता है। चौथा है, मुख वर्ण नहीं होते हैं, यानी गूंगे वर्ण नहीं होते हैं। जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, अंग्रेजी के जैसे नहीं कि जो बोला जाए तो छवर्ण और लिखा जाए तो छवर्ण। एक वर्ण में दूसरे वर्ण का कोई भ्रम नहीं होता। उच्चारण के सम भेद को भी प्रकट करने की क्षमता रहती है। उच्चारण के छोटे छोटे भेद को भी, उच्चारण के छोटे छोटे अर्थों को भी उच्चारण क्षमता करती है, उच्चारण करने के लिए प्रकट करने के लिए क्षमता इसमें पाई जाती है। वर्णमाला ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति के बिल्कुल अनुरूप है, यानी कि जो वर्णमाला ध्वनि बनाई गई है वो वैज्ञानिक पद्धति के अनुरूप बनाई गई है और प्रयोग बहुत व्यापक होता है, जैसे संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली और बहुत और भी लिपियां हैं जो हम लिखी और बोली को एक साथ देखेंगे। उसमें आप देखेंगे कि देवनागरी लिपि की किन किन भाषा में बोली जाती है, किसकी लिपि है। यहाँ पर भारत के अनेक लिपियों के निकट होती है। ये भारत में जो भाषाएं होती हैं उनके भाषा के अनेक लिपियों अनेक भाषाओं के नजदीक होती है देवनागरी लिपि। आशा है कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होगी। अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट का उपयोग कर सकते हैं या आप खड़े होकर पूछ भी सकते हैं। चले आगे देखते हैं कि अगला टॉपिक हमारा क्या है। देखिए आ गई हमारी 22 भाषा। यहाँ पे जो 22 भाषाएं हैं, 22 भाषा की लिपि भी दी गई है। तो यहाँ पे देखना है कि 22 भाषा की जो लिपि दी गई है, यहाँ पे किसकी कौन सी लिपि होती है, किस भाषा की कौन सी लिपि होती है। जैसे यहाँ पे बात किया जाए हिंदी की लिपि, हिंदी की लिपि क्या होती है, तो हिंदी की लिपि होती है देवनागरी। सिंधी की लिपि भी देवनागरी होती है, फारसी भी होती है। देवनागरी हिंदी के लिए भी ब्राह्मणी भी कहा जाता है, फारसी नागरी भी कहा जाता है, लेकिन अधिकतर क्या है, ये देवनागरी लिपि ही आती है। यहाँ पे भी सिंधी पूछा जाए तो देवनागरी लिपि ही कहा जाएगा। कहीं कहीं अगर ना दिया फारसी है तो फारसी भी लगा सकते हैं, ब्राह्मण और फारसी और नागरी भी याद रखिएगा। पंजाबी की जो लिपि होती है वो होती है गुरुमुखी। कश्मीरी की जो लिपि होती है वो फारसी होती है। गुजराती की लिपि होती है गुजराती होती है। मराठी की जो लिपि होती है देवनागरी होती है। उड़िया की लिपि उड़िया की होती है और बांग्ला की लिपि बांग्ला की होती है। उर्दू की लिपि फारसी होती है। तमिल की लिपि जो होती है ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती है और तेलुगु भी ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती है। तो यहाँ पे लिपि और भाषा शब्द दिया गया है। मलयालम किस लिपि में लिखी जाती है, तो मलयालम भी ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती है। कन्नड़ किस में लिखी जाती है, ये भी ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती है और एक अपनी भी भाषा इस पर कन्नड़ लिपि भी देख सकता है क्या सुन। असमिया किस लिपि में लिखी जाती है, तो असमिया आपकी देवनागरी असमिया लिपि में लिखी जाती है। कोंकणी जो होती है वो देवनागरी में लिखी जाती है। संस्कृत की लिपि जो होती है देवनागरी होती है। नेपाली की भी जो लिपि होती है वो भी होती है देवनागरी। संथाली की भी होती है देवनागरी और इसका एक और भी अपनी लिपि होती है, लोकल लिपि में भी रखा जाता है, तो वो होता है ओल्ड सिटी। डोगरी की जो लिपि होती है वो भी होती है देवनागरी। मणिपुरी की लिपि होती है वो होती है मणिपुरी और बोडो की जो लिपि होती है वो होती है देवनागरी। मैथिली की जो लिपि होती है वो भी होती है देवनागरी। इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो 22 भाषाएं जो भारत के संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त दी गई है, उनके सभी लिपियों को यहाँ पर आपको रख दिया गया है। यहाँ पे ये देख रहा है कि किस किस लिपि में देवनागरी लिपि है, तो एक पैटर्न हम छाट सकते हैं कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी है। तो याद करने के लिए जैसे बता रहे हैं कि पहले देवनागरी लिपि को छाट लीजिए, इसके बाद ब्राह्मी लिपि को छाट लीजिए, तो इसके बाद जो आप कुछ पंजाबी वजाबी तो ऐसे ही छोटे छोटे क्लासों में आपको याद करा दिए जाते हैं। तो यहाँ पे सभी को एक पैटर्न में सबसे ज्यादा अगर लिपि बोली जाती है, किसी कोई भाषा बोली जाती है, किस भाषा में किस लिपि में लिखी जाती है, तो सबसे ज्यादा है आपकी देवनागरी। गिनने के लिए देख लीजिए, एक यहाँ पर हो गया, दो यहाँ पे हो गया, दो भाषा हो गया, यहाँ पे 3 भाषा हो गई और इधर आपके इधर 3 है और यहाँ पे चले
तो ये 4 हो गई, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। इसमें 10 आपके हो गए जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। 10 भाषाएं जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब ब्राह्मी की बात करें तो एक यहाँ पे ब्राह्मी हो गया, 2 हो गया, और ब्राह्मी यहाँ पे भी हो गया 3, और यहाँ पे 4, और उस तरीके से 4 आपके ब्राह्मी लिपि में आ गए। और इसके बाद जो गुजरात है तो गुजराती लिपि ही है, उड़िया की उड़िया लिपि है, बंगाल की बंगाली लिपि है, और इसे उर्दू की फारसी जानते ही हैं, और पंजाबी की गुरमुखी जानते ही हैं। यहाँ का असमिया की असमिया ही है, और इधर मणिपुर की मणिपुरी है। तो यहाँ पे तमाम जैसे मैथिली की मैथिली भी लिपि कही जाती है, तो कुछ अपनी लोकल लिपि भी होती है, उनको अपना भी नाम दिया गया है। लेकिन अधिकतर आप देखेंगे जो लिपियों का भाषा में उपयोग किया गया है वो सबसे ज्यादा देवनागरी लिपि का उपयोग किया गया है। तो आशा है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो अगर नहीं समझ में आई हो तो आप अपना संसाधन उपयोग कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं, और ऑनलाइन क्लास में भी पूछ सकते हैं। चलिए अगले क्लास में देखते हैं कि क्या है। हाँ चलिए, तो इस टॉपिक को हम लोग अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि अगले क्लास में हम लोग देखेंगे भाषा और बोली में। चलिए तब तक के लिए सभी को बाय बाय, मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास।